हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। यानी कि आज जो भी आपको तकलीफ दर्द झेलना पड़ रहा है, थोड़ी परेशानियां दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वो आपको कल जो आपका आने वाला है उसके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि आपको अभी प्रिपेयर करने के लिए, मान लो भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, दिन रात एक करके पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और जब आपको सारे क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहे होंगे, तब आपको वो कितना अच्छा एहसास देगा कि अरे वाह ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, अरे वाह ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। राइट, वो फीलिंग ज्यादा अच्छी रहेगी ना। तो अभी थोड़ा सा दर्द झेल लोगे तो आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन and related practice exercise for SSCGL 2025. WHO data shows India has taken impressive strides. तो बोल रहे हैं WHO का डेटा बताता है कि इंडिया ने हैज टेकन इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स। टेकन स्ट्राइड्स का मतलब होता है प्रगति की है, इम्प्रेसिव मतलब काफी प्रशंसात्मक, काफी इम्प्रेसिव उनने तरक्की की है, प्रगति की है इन काउंटरिंग ट्यूबरक्लोसिस सिंस 2015। काउंटर करना मतलब किसी चीज से निपटने में, किस चीज से निपटने में, ट्यूबरक्लोसिस से निपटने में 2015 के बाद से लेकर अब तक काफी अच्छी उन्हें प्रगति की है। The number of reported cases has dropped by 17%। तो जो केसेस हैं इसके अंदर, जिनकी संख्या केसेस की वो 17% से गिर चुके हैं। ये इन केसेस की बात की जा रही है जो रिपोर्ट किए गए हैं। एंड डेथ्स हैव कम डाउन बाय मोर देन 20%। और डेथ्स में जो आंकड़ा गिरा है वो 20% से भी ज्यादा का है, गिरावट जो है। इवन सो, बावजूद इसके, द कंट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन अ फोर्थ ऑफ वर्ल्ड्स टीबी बर्डन। इन सब के बावजूद भी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी, हमारे देश के जो टीबी बर्डन है, काउंट है, वो दुनिया भर का 1/4 है। राइट, एंड नियरली 30% ऑफ द डेथ्स कॉज्ड बाय द डिजीज। और लगभग 30% मौतें जो इस बीमारी से होती हैं वो हिंदुस्तान में होती हैं। India does not appear to be on course to meet its target of eliminating the disease by the end of this year। तो हमने खुद को एक टारगेट दिया था कि हम 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया डज नॉट अपेयर, ऐसा लग नहीं रहा कि हिंदुस्तान अपने इस टारगेट को अचीव करने के रास्ते पर है, जो था कि इस डिसीज को भारत से इस साल के अंत तक एलिमिनेट करना, यानी कि खत्म करना। That's why the government's initiative to use cutting edge technology, इसीलिए that's why मतलब इसीलिए जो सरकार का प्रयास है, इनिशिएटिव यानी कि प्रयास है, यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इंक्लूडिंग एआई, जिसमें कि एआई भी शामिल हो, इन इट्स एंटी टीबी प्रोग्राम इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो इसलिए सरकार का ये जो प्रयास है, ये जो इनिशिएटिव है, ये क्या है, सही दिशा में उठाया गया अच्छा कदम है। ठीक है, टीबी कैन बी टफ टू डिटेक्ट। टीबी को डिटेक्ट करना, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर टीबी के शुक्राणु या वायरस है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। द ट्रेडिशनल स्पूटम टेस्ट हैज मेजर लिमिटेशन। तो जो हमारा बलगम का जो जांच होता है, स्पूटम टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसमें बाधाएं हैं, इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट सेंसिटिविटी, और साथ में जिसमें अपर्याप्त मात्रा में सेंसिटिविटी, पुअर परफॉर्मेंस इन सम सेक्शंस ऑफ पेशेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन एंड पीपल लिविंग विद HIV। यानी कि इन दबकों में जैसे कि कुछ खास तरीके के पेशेंट्स, खासकर बच्चे या फिर वो पेशेंट जिनको HIV की बीमारी है, उनमें ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। एंड इनेबिलिटी टू डिटेक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि जो डिजीज के कीटाणु हैं उनको रोकने वाले जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं, उनके लिए भी हमारी बॉडी रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। तो इसको डिटेक्ट करने में भी ये असफल है, असक्षम है। In 2023, WHO recognized diagnosis
as the weakest link in TB care। 2023 में WHO ने बताया था कि जो डायग्नोसिस मतलब जांच का प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है टीबी की केयर में, वो सबसे कमजोर कड़ी है। यानी कि जांच ही सबसे खराब है। बाकी चीजें तो अगर जांच हो गई, एक बार डिटेक्ट हो गया, तो उसके बाद तो बीमारी आसानी से शायद डील हो सकती है, लेकिन जांच करवा पाना ही मुश्किल कार्य है। while the landscape of research has expanded, बोल रहे हैं वहाँ जहाँ इसका जो दायरा है रिसर्च का वो काफी बढ़ा है, उसका विस्तार हुआ है। डॉक्टर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन ग्लोबल साउथ यानी कि जो दुनिया का सदर्न हिस्सा है, उसके जो डॉक्टर्स हैं, उसके बड़े हिस्से के जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग इंडिया भी सम्मिलित है, कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द स्पूटम टेस्ट। ये अभी भी स्पूटम टेस्ट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। The anti-TB programs plan to widen the diagnostic net by using other samples। तो जो anti-TB प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें ये प्लान है कि डायग्नोसिस करने का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए और उसमें अदर सैंपल्स, दूसरे चीज़ों के सैंपल्स, बलगम के अलावा भी दूसरे चीज़ों के सैंपल्स इंक्लूड किए जाएं, सच एज ब्लड, सलाइवा एंड स्टूल, जिसमें कि ब्लड सैंपल, आपका जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उसका सैंपल, एंड स्टूल का सैंपल भी इंक्लूड किया जाए। इज इन लाइन विद द WHO's न्यू गाइडलाइन टू इन्वेस्ट इन नोवल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये इन लाइन है मतलब किसी चीज के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? WHO की जो नई गाइडलाइन है कि आपको नोवल यानी कि नवीन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में इन्वेस्ट करना है, ये उसके अनुकूल है। ठीक है। सो इज द यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया, और इसी तर्ज पे जो है जेनेटिक मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में। The new initiative seems to have accounted for the long-standing weakness of the Indian healthcare system। बोल रहे हैं जो नया इनिशिएटिव है, नया ये तरीके जो इख्तियार किए जा रहे हैं, seems to have, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने accounted for the long-standing weakness, जो हमारी इतने लंबे समय से चली आ रही कमजोरी थी किसमें? इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको ये accounted for यानी कि उसकी इसने जिम्मेदारी उठा ली है। ठीक है। द शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, जो क्या थी, कमियां क्या थी? सबसे पहले तो सुविधाओं का अभाव, ट्रेन प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज, और ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी गांव देहात के इलाकों में। The use of AI to read microscopy slides and X-rays could be a breakthrough। तो ऐसे में अगर हम AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोपी की स्लाइड्स को पढ़ने के लिए, जो टेस्ट किया जाता है उनको स्लाइड्स के ऊपर रखा जाता है, उसके बाद में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, तो उसमें AI का इस्तेमाल करें, एक्सरे में AI का इस्तेमाल करें, तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। Until recently, अभी हाल फिलहाल तक, द स्टैंडर्ड मेडिकेशन कोर्स टुक 6 to 9 months टू कंप्लीट। जो एक मेडिसिन का, दवा का इसका पूरा कोर्स होता था टीबी का, उसमें 6 से 9 महीने का समय लगता था। एंड ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को टेक अप टू 2 years। अब उसमें हमने एक बार काफ़ी टाइम पहले एक पैसेज पढ़ा था जिसमें हमें पता चला था कि एक ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो नॉर्मल फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी की बीमारियां होती, सेकंड कैटेगरी का मेडिसिन सिस्टम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला, उसको ये रेजिस्ट करती हैं। तो इसके लिए बहुत स्पेशल टाइप ऑफ टर्शरी केयर इस्तेमाल करना पड़ता है, तीसरी श्रेणी का जो है हेल्थ केयर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है उसको ट्रीट अप करने के लिए इसमें लगभग 2 साल का समय लग सकता है, जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन की बात करें, विच विद मच लोअर चांसेस ऑफ क्योर। और इसमें संभावना कि हल निकल जाएगा, इलाज हो जाएगा, उसकी संभावना बहुत कम होती है। इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, न्यू ड्रग्स हैव हेल्प रिड्यूस द लेंथ ऑफ थेरेपी। तो कुछ नए ड्रग्स का इजाद हुआ है जिसने कि ये थेरेपी का समय अंतराल जो है वो कम कर दिया है। इवन देन, फिर भी, बावजूद इन सबके भी, द रेजिम इज टैक्सिंग ऑन पेशेंट्स। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा महंगे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी है, महंगी है, तो ये पेशेंट्स के ऊपर काफ़ी बोझ डाल रहा है, एंड देयर केयर गिवर्स, और जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी बर्डन डाल रहा है। अब ये फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है कि ये
फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो, ये थेरेपी जो चल रही है, जो भी करंट मेडिसिन चल रही है वो फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो, तो काफ़ी पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके जो केयर गिवर्स हैं सबके लिए काफ़ी बर्डनसम होता है. The defaulting patients then run the risk of contracting the more virulent multi-drug resistant version. और ऐसे में जो पेशेंट्स इससे पीछे हट जाते हैं, यानी कि बीच में अपनी थेरेपी छोड़ दें, बीच में अपना मेडिसिन छोड़ दें, तो उनके ऊपर रन अ रिस्क, मतलब कि उनको और जोखिम उठाना पड़ता है. किसका? कि वो मोर वेरुलेंट मतलब और ज़्यादा जानलेवा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वर्जन इसका इख्तियार कर ले. उनका जो डिजीज है, वायरस है, वो म्यूटेट हो जाए किसी भी तरीके से और वो ज्यादा प्राण घातक जो है वो बन जाए. ठीक है. एंड स्प्रेडिंग इट, और उसको और ज्यादा फैला दिया जाए. A simple test can now measure compliance with the drug regime. अब एक साधारण सा टेस्ट होता है जिससे कि ये पता चल सकता है कि क्या ये प्रथम श्रेणी का जो ड्रग रेजिम है, प्रथम श्रेणी के जो वैक्सीन या मेडिसिन जो इसमें दी जा रही हैं, क्या ये उनके अनुकूल चलेगा, क्या ये वो मेडिसिन इसको क्योर कर सकती हैं, या सेकेंड श्रेणी की जाना चाहिए, थर्ड श्रेणी की जाना चाहिए. When a patient saliva is put on the strip, जब पेशेंट का सलाइवा जो है वो स्ट्रिप के ऊपर डाला जाता है, it can tell whether they have taken the medicine in the last 24 hours. तब हमें पता चल सकता है कि क्या इस पेशेंट ने पिछले 24 घंटे में कोई मेडिसिन ली है या नहीं ली है. The government would, however, be doing injustice to its initiative by relying solely on technology. लेकिन अगर गवर्नमेंट केवल और केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करती है तो वो अपने इस प्रयास के साथ में इनजस्टिस करेगी. यानी कि राइटर कह रहे हैं कि इसमें केवल और केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको निर्भर होकर नहीं चलना चाहिए. आपको जो अपने हो सकता है जो मेडिकल स्टाफ की बात करना चाह रहे हो कि उनको भी आपको अपग्रेड करना चाहिए. नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल तो आप कर ही रहे हैं, मेडिसिन का भी अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए. State-of-the-art diagnostics should be accompanied by initiatives to improve the nutrition of patient and their access to medicine. तो ये बोल रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि हाई एंड डायग्नोस्टिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए. साथ ही साथ accompanied by, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमें ऐसे भी प्रयास करना चाहिए कि पेशेंट्स के जो न्यूट्रिशनल इनपुट है, इनटेक है, वो बढ़ाया जाए, वो अच्छा खाना पीना खा रहे हो. क्योंकि किसी भी पेशेंट को हील होने में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, किसी भी बीमारी से ठीक होने में सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे खाने पीने का होता है. तो अच्छा उनको न्यूट्रिशन रिच डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके पास में मेडिसिन मुहैया हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं, कहीं उनको मेडिसिन ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट तो नहीं जाके खर्चना पड़ता. ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए सरकार को. ठीक है. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. पूरा जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. अभी भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि इसको पढ़ना कैसे है या समझ में नहीं आ रहा, तो एक ही चीज़ है कि आपको पहले पैसेज खुद पढ़ना है. इसके साथ में वोकैबुलरी पीडीएफ फाइल में मिलती है, आपको वो रीड करनी है, वोकैबुलरी पढ़नी है और पैसेज पढ़ना है. फिर आप आके यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा. स्पून फीडिंग से आपका काम नहीं हो सकता. ठीक है. जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाए हैं हमारा ही कोर्स पढ़ के, वो कुछ अलग नहीं कर रहे, वो अलग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वो पहले खुद रीड कर रहे हैं. ठीक है. आप सिर्फ डिपेंडेंट ना रहिए इसके ऊपर, ये आपकी हेल्प करने के लिए है, ना कि आपको स्पून फीड कराने के लिए. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसे है? पेसिमिस्टिक एंड क्रिटिकल. क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि हम काफ़ी हद तक WHO के गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य कर रहे हैं. हमने 17% टीबी डिटेक्शन के केसेस में कमी आई है, 20% जो है इससे होने वाली डेथ्स में कमी आई है, डिटेक्टेड केसेस में होने वाली डेथ्स से कमी आई है. फिर भी हमारा बर्डन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, बट हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पॉजिटिव कदम है, नेगेटिव कुछ नहीं है. ऑप्टिमिस्टिक एंड सपोर्टिव, बिल्कुल करेक्ट है. राइटर ने बहुत पॉजिटिव कदम बताया है सरकार द्वारा किया जाना भी, और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. एक उनने छोटा सा सजेशन दिया है कि केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होके हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे शायद इतने अच्छे या ज़्यादा जल्दी, तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, एक्सेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. न्यूट्रल एंड इनडिफरेंट, इनकरेक्ट है. सरकास्टिक एंड मॉकिंग, व्यंगात्मक नहीं है सरकार का या इस बीमारी का या किसी भी चीज का यहाँ पे व्यंग नहीं किया जा रहा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम
द रोल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके डायग्नोसिस में, इसके ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, उसी के बारे में बात की गई। द फेलियर ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इन इरेडिकेटिंग टीबी, तो इसमें फेलियर की बात नहीं हुई है क्योंकि 17% की कमी आई है, 20% की डेथ में कमी आई है, तो आंकड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो हमने टारगेट दिया था खुद को कि हम 2025 तक कर देंगे, क्योंकि WHO ने शायद टारगेट दिया है 2030 तक का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे जहां तक मुझे याद है 2030 तक का WHO ने टारगेट दिया है कि टीबी को हमने दुनिया से खत्म करना है। हिंदुस्तान ने खुद को टारगेट दिया था कि हम 2025 तक खत्म कर देंगे, उसमें शायद हम सफल ना हो पाए। बट अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके अगर चलते हैं, तो संभव है कि जो WHO का गिवन टारगेट है 2030 तक का, तब तक हम कर पाए इसको इरेडिकेट, ठीक है। A comparison between traditional and modern TB treatments, इनकरेक्ट है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में कोई लड़ाई नहीं चल रही है, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल से बेहतर ही होगा मॉडर्न, ठीक है, उससे अपलिफ्टमेंट ही होगी, गिरावट नहीं आएगी। तो मॉडर्न का इस्तेमाल करके जहां 6 से 9 महीने लग सकते थे, वो टाइम पीरियड कम हो सकता है, ठीक है। द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टीबी ऑन इंडियन पेशेंट्स, तो पूरा इसके ऊपर जिक्र नहीं किया गया। हाँ, काफी हद तक ये बर्डन सम हो सकता है, लेकिन पूरा इसके ऊपर पैसेज नहीं था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be reasonably inferred from the passage about the use of AI in India's anti-TB program? बोल रहे हैं पैसेज में क्या कहा गया कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है या इंडिया का जो इनिशिएटिव है कि एंटी टीबी प्रोग्राम में एआई का इस्तेमाल करना, उसके बारे में क्या कहा गया। एआई हैज कंप्लीटली रिप्लेस ट्रेडिशनल टीबी टेस्टिंग मेथड्स इन इंडिया, कि एआई ने जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो कंप्लीटली उसको इरेडिकेट नहीं किया है, कंप्लीटली उसको रिप्लेस नहीं किया है, हाँ, लेकिन अब एआई की मदद से बेनिफिट्स कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनकरेक्ट है। एआई इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर टू डायग्नोस्टिक चैलेंजेस एंड रिसोर्स पुअर सेटिंग्स, बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ पे हमारे पास अच्छे या फिर इसमें फुली ट्रेंड हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है अगर, तो उन जगहों पे हम एआई का इस्तेमाल करके रिपोर्ट्स ला सकते हैं, डायग्नोस्टिक बेहतर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एआई इज नॉट हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग टीबी इन रूरल एरियाज, इनकरेक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो बहुत हद तक कारगर साबित हो सकता है। एआई हैज वर्सनड द एक्यूरेसी ऑफ टीबी डायग्नोसिस, इनकरेक्ट है, वो बेहतर ही कर रहा है। Fill in the blank. According to the passage, while technology is a vital component of TB control, it must be complemented by क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, मेडिसिन का एक्सेस होना चाहिए, दो चीजें कहेगी। नेशन वाइड लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन की, इसके साथ ही साथ देश भर में लॉकडाउन लगा दो, क्वारंटीन कर दो। टीबी की बीमारी है वो फैलने वाली ही, वो कंटेजियस डिजीज ही है, एक से दूसरे में फैल सकती है वाया एयर, आप छींकते हैं, खांसते हैं उसके जरिए, लेकिन उसमें आपको लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। लीगल रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, तो ये तो फिर लोगों की जेब के ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ जाएगा, इनकरेक्ट है। इम्प्रूवमेंट्स इन न्यूट्रिशन एंड एक्सेस टू मेडिसिन, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हमारे पास में न्यूट्रिशन में भी बेहतरी होनी चाहिए। केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करके आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते, आपको बेहतर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन का एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, सहूलियत देनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब मेडिसिन का एक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि 4,000 रुपए की मेडिसिन मिल रही है, एक पत्ता 10 दिन का, तो वो जो गरीब जनता है, मतलब क्या वो टीबी का इलाज नहीं करा सकती। मेडिसिन का एक्सेस होने का मतलब ये है कि सस्ती दरों पे या इकोनॉमिक दरों पे आपको मेडिसिन मिल जाए, हर व्यक्ति के पास में उनका अधिकार हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to WHO data cited in the passage, what percentage of global TB deaths occur in India? दुनिया भर में कितनी मौतें हिंदुस्तान में होती हैं टीबी की वजह से? नियरली 30%, ठीक है। 17% टीबी डिटेक्शन की दरों में जो है कमी आई है, 20% डेथ रेट्स में कमी आई है, 25% आंकड़ा इनकरेक्ट है, नियरली 30%, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी दी हुई हैं, आप वहां पे कॉल करके या वेबसाइट एक्सप्लोर करके या ऐप पे जाके हमारा कंटेंट ले सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।